नमस्कार। मेरे YouTube चैनल प्रभादर्शन में आप सबका स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारियों का लाभ स्वयं उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं। आज हम द्वादश कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती के द्वितीय पाठ न त्वं शोचितुम् अर्हसि का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं श्लोक। तो आइए श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ततो मुहूर्ताभिदिते जगच्छक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रम पदम स ददर्श निरांवरः। तत्पश्चात मुहूर्तः धन अभ्युदिते, मुहूर्तः मुहूर्त का मतलब समय, उचित समय, अभ्युदिते उदय होने के, जगच्छक्षुषि संसार के नेत्र, भास्करे भगवान सूर्य, भार्गवस्याश्रम पदम भार्गव ऋषि का आश्रम, स वह ददर्श देखा, निराम नरों में वरह श्रेष्ठ। ततो तत्पश्चात जगत चक्षुषि भास्करे संसार के नेत्र भगवान सूर्य के अभ्युदिते उदित होने के की वेला में, समय, निराम वरह नरों में श्रेष्ठ, स वह राजकुमार सिद्धार्थ ने भार्गव आश्रम पदम ददर्श भार्गव के आश्रम पद को देखा या पहुँचे। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांति यदृष्ट्वा कृतार्थ युच अभवत्। सुप्त सोए हुए विश्वस्त विश्वासपूर्वक हिरणों को, स्वस्थ स्थित विहंगमम निर्भयता पूर्वक बैठे हुए पक्षियों को, दृष्टवा देख करके, विश्रांत यु थकान से रहित हुए के समान, कृतार्थ धन्य हुए से अभवत हो गए। सुप्त विश्वस्त हरिणम विश्वास पूर्वक सोए हुए हिरणों, स्वस्थ स्थित विहंगमम निर्भयता पूर्वक बैठे हुए पक्षियों को, दृष्टवा देख करके, विश्रांत यु च थकान से रहित और कृतार्थ यु धन्य से अभवत हो गए। और राजकुमार सिद्धार्थ विश्वासपूर्वक सोए हुए हिरणों और स्वस्थ बैठे हुए पक्षियों को देख करके थकान से रहित और धन्य हो गए। सा विस्मय निवृत्त्यार्थम तपः पूजार्थम एव च स्वाचानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठाद् अवातरत्। सा विस्मय निवृत्त्यार्थम, सा वह विस्मय निवृत्त्यार्थम आश्चर्य के निवारण के लिए, तपः तपस्या, पूजार्थम पूजा के लिए, एव ही च और स्वाम अपने, अनुवर्तिताम आचरण की, रक्षण रक्षा के लिए, अश्वपृष्ठाद घोड़े की पीठ से, अवातरत उतरे। स आइए देखते हैं। स वह राजकुमार सिद्धार्थ विस्मय निवृत्त्यार्थम संसार के आश्चर्य को दूर करने के लिए, तपस्या और पूजा के लिए ही, स्वाम अपने, अनुवर्तिताम आचरण की रक्षा के लिए, अश्वपृष्ठाद अवातरत घोड़े की पीठ से उतर गए। अब घोड़े की पीठ से उतरने के बाद आइए अगला श्लोक देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपके। अवतीर चा पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनम छंदकम चावृतः स्नापयन् चक्षुषा। अवतीर चा अवतीर उतर करके, पस्पर्श स्पर्श करके, निस्तीर्णम इति पार लगा दिया है, वाजिनम या पार लगाने वाले, वाजिनम घोड़े को, वाजिनम घोड़े को, छंदकम
छंदक सारथी छंदक से च और अब्रवीत बोले प्रीतः प्रेम पूर्वक स्नान कराते हुए यू के समान चक्षुष नेत्रों से। राजकुमार सिद्धार्थ घोड़े की पीठ से उतर करके वाजिनम अवतीर घोड़े की पीठ से उतर करके निस्तीर्ण मिति मानो जिसने उन्हें पार लगा दिया है उसे स्पर्श किया। अस्तापन चक्षुषा प्रीतः प्रीतः स्नापन चक्षुषा प्रेम से स्नान कराने वाली आँखों के द्वारा छंदक को देखकर छंदकम छंदक को देख करके देखा और बोले। वाजिनम अवतीर उतर करके घोड़े से उतर करके निस्तीर्ण मिति पार लगा दिया है जिसने स्पर्शम घोड़े को स्पर्श करते हुए प्रीतः प्रेम से स्नान कराते हुए सी चक्षुष आँखों के द्वारा छंदक को देखकर बोले। क्या बोले? इमं तारछोबजमं तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम मद्भक्ति विक्रमश्च परमात्मना। उन्होंने कहा इमं तारछोबजमं, छंदक से कहा इस तारछोब जवम गरुड़ के समान गति वाले तुरंगम अनुगच्छता घोड़े का अनुकरण करते हुए दर्शिता दिखाया है सौम्य स्वभाव वाले मद मेरे प्रति भक्ति विक्रम प्राकरण यह अयम आत्मना और यह आत्मीयता। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि तारछोब जवम तुरंगम अनुगच्छता गरुड़ के समान गति वाले इस घोड़े का अनुकरण करते हुए हे सौम्य जो मेरे प्रति तुम्हारे द्वारा मेरे लिए जो तुम्हारे द्वारा भक्ति पराक्रम दिखाया गया है वह प्रशंसनीय है। को जनस फलस्थस्य न स्याद मुखे जनः जनी भवत भूयिष्ठम स्वजनो विप्रय। को जनस फलस्थस्य न स्याद मुखो जना, लाभ के प्रति ऐश्वर्य के प्रति धन संपदा के प्रति कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आकर्षित नहीं होता। को जनस्य कौन सा व्यक्ति फलस्थस्य ऐश्वर्य को देख करके लाभ को देख करके फल को देख करके अभिमुखो नास्यात आकर्षित नहीं हो जाता। अर्थात जनी भवत भूष्टम जनी भवती साधारण सा भूष्टम अत्यधिक स्वजनों अपनी अपने भी विपर्य विपरीत स्थिति में। तो आइए अर्थ देखते हैं। को जनस फलस्तस्य न स्याद मुखो जना, कौन सा व्यक्ति है जो ऐश्वर्य को देख करके लाभ को देख करके सुख समृद्धि को देखकर आकर्षित नहीं होता है। स्वजनों अपनी स्वजन लोग भी अपने लोग भी विपरीत परिस्थिति में विपरीत परिस्थिति में साधारण लोगों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इत्युक्त्वा सा महाबाहु अनुसंचिकीर्ष्या भूषणानि अमुच्यस्मयी संतप्त मन से ददाव। ऐसा कह करके इत्युक्त्वा ऐसा कह करके सा वह महाबाहु विशाल भुजाओं वाले अनुसंचिकीर्ष्या प्रशंसा करने की इच्छा से भूषणान अमुच्य आभूषणों को उतार कर यस्मयी संतप्त मन से ददव संतप्त मन से दुखी मन वाले को ददव दे दिया। आइए अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके वह विशाल भुजाओं वाले राजकुमार सिद्धार्थ उस सारथी छंदक की प्रशंसा करने की इच्छा से भूषणान अमुच्यस्मयी अपने आभूषणों को अमुच्य उतार करके संतप्त मन से यस्मयी संतप्त मन वाले दुखी मन वाले उस छंदक को दे दिया।
तो बच्चों 7 श्लोक तक का अर्थ बता दिया गया है। शेष जो 8 श्लोक बचे हैं इस पाठ के, वो हम अगले वीडियो में यानी द्वितीय पाठ के दूसरे भाग में हम उस पर चर्चा करेंगे, उसका अर्थ देखेंगे और प्रश्नोत्तर भी डिस्क्रिप्शन में दूसरे पार्ट में ही दिए जाएंगे। धन्यवाद।